अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आज मैं आपको उम्रा के हवाले से बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। मेरे कई सारे एक्सपीरियंसेस भी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप जब भी दुआ के लिए हाथ उठाते हो तो ये दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह हमको उम्रा करना और हज करना ज़रूर नसीब करे। आप सभी ये बात जानते होंगे कि वो लोग किस्मत वाले होते हैं जिनको अल्लाह ताला का बुलावा आता है उम्रा और हज के लिए। हमारे पास चाहे कितने भी पैसे क्यों ना हो, लेकिन जब तक अल्लाह ने ना चाहा हो हम नहीं जा सकते। इसलिए अल्लाह से दुआ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सबको अल्लाह ताला वहाँ जाना नसीब करे। कई सारे लोग हैं जो वहाँ जाने की दुआ ही नहीं करते, आस ही छोड़ देते हैं। कहते हैं कि हमारे पास पैसे ही नहीं है, या फिर हेल्थ इश्यूज़ के कारण हम नहीं जा सकते, या फिर कोई साथ जाने वाला नहीं है। ऐसे कई सारे रीज़न्स की वजह से वो वहाँ जाने की तड़प ही नहीं रखते। तो मैं उन सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला के लिए तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। एक पल में अल्लाह ताला कुछ भी बदल सकते हैं। इसलिए यकीन करके अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ करें। कोशिश करें हर रोज़ आपकी ये दुआओं में शामिल हो। वर्ल्ड के यानी देश के हर एक कोने से वहाँ लोग आते हैं। हम जब वो देखते हैं ना, तो दोज पीपल आर लाइक, इतनी ज़्यादा वो लोग इबादत करते हैं, उनकी बराबरी तो क्या, हम 0.1% भी नहीं है उनके। इतनी सच्ची और इतनी दिल की गहराइयों से वो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। ये भी आपने ज़रूर देखा होगा कि वहाँ के लोग इतने ज़्यादा पोलाइट और हेल्पफुल भी होते हैं। जो भी लोग वहाँ गए होंगे, आप सब ने ये चीज़ें ज़रूर नोटिस की होगी। वहाँ के जो प्रॉपर रहने वाले लोग होते हैं वो भी इतने ज़्यादा पोलाइट होते हैं, हम्बल होते हैं कि ईगो एटीट्यूड नाम की चीज़ ही नहीं रहती उनमें। हम जो एक्सपीरियंस करते हैं वहाँ का, वो सचमुच डिफरेंट लेवल का होता है। हर जगह पॉजिटिविटी होती है, हर जगह इबादतें होती है। जो इंसान कभी नमाज भी ना पढ़ता हो, वो वहाँ जाकर हर एक चीज़ अच्छे से फॉलो करके लोगों के माहौल में खुद को इबादतों में मशगूल कर लेता है। वहाँ घर की याद भी नहीं आती, बिकॉज़ वहाँ का जो रूटीन होता है, और प्लस हम इतने लोगों को देखते हैं जो हमसे काफ़ी ऊपर है, हमारा वहाँ दिल लग जाता है। ऐसा लगता है कि बस अब यही रहना है, और सच में ऐसा फील होता है कि सारी दुनिया छोड़कर यही हम रहे और इबादत करें। हम लोग 2017 को उम्रा गए थे। मेरा फर्स्ट उम्रा 2017 में हुआ है। मेरा जो एक्सपीरियंस था उम्रा का, वो काफ़ी अच्छा था। पूरी लाइफ में उम्रा के जो वो 20 डेज़ थे वो बेस्ट थे मेरे लिए। बहुत सारे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस मुझे वहाँ से मिले हैं। अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा रहमत थी, उन्होंने मुझे काफ़ी जल्दी उम्रा करने का चांस दिया था। मुझे वहाँ जाने का मौका मिला था, उसके लिए अल्लाह ताला का करोड़ों बार शुक्र अदा करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। हम लोग 12 डेज़ मक्का में थे और 8 डेज़ मदीना में थे, और मैंने वहाँ 4 उम्रा किए थे। फर्स्ट स्टार्टिंग का, दूसरा आयशा मस्जिद से, तीसरा जाराना मस्जिद से, और फोर्थ वाला हमने ताइफ से किए थे। हाँ, और ताइफ के बारे में भी ये सबको बताना चाहती हूँ कि जो भी लोग उम्रा पर जाते हैं वो ताइफ की ज़ियारत पर ज़रूर जाए। और जो ताइफ की ज़ियारत थी, जो चीज़ें हमको वहाँ से देखने को मिली थी, काफ़ी चीज़ें वहाँ पर जानने को मिली थी। मतलब वो एक्सपीरियंस मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ बिल्कुल भी। वो बेस्ट से भी ज़्यादा बेस्टेस्ट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। इसलिए तो आप सबको भी कह रही हूँ, और अगर कोई मेरे घर वाले भी वहाँ जाते हैं तो मैं उनको वहाँ जाने के लिए ज़रूर कहती हूँ, क्योंकि दूसरे ज़ियारत तो कराई जाती है मगर ताइफ की ज़ियारत का पता नहीं होता है बहुत सारे लोगों को। वहाँ पर अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई जाती है। एक अलग सी रौनक है उन जगहों पर। आज भी आप लोग ज़रूर जाना वहाँ। मेरी उस 20 दिन की जर्नी में मैंने एक कुरान पढ़ना ख़त्म किया था, और मैंने एक रोज़ा मक्का में और एक रोज़ा मदीना में भी रखा था। और तवाफ़ तो जितने हो सके उतना करती थी, दिन में भी, फिर रात को 2 बजे भी हम लोग फ़्रेश होकर हरम में चले जाते थे तवाफ़ के लिए। फ़ज्र और इशाक पढ़कर होटल आते थे। मुझे ऐसा लगता था जितना हो सके उतनी इबादत कर लेती हूँ, बाद में फिर कभी मौका मिलेगा आने का या नहीं, इतना ही चलता था दिमाग में।
कई बार मैंने काबा शरीफ को हाथ लगाकर खूब सारी दुआएं की और अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगी थी। जितनी बार हो सके उतनी बार माफ़ी मांगती थी। तवाफ़ करते वक्त एक शख्स वहाँ थे जिसके दोनों पैर नहीं थे, जो एक 4 कोने वाली गाड़ी पर बैठकर हाथों के सहारे से ढकेलते हुए चल रहे थे और तवाफ़ कर रहे थे। और हमारा तवाफ़ का टाइम तो फ़िक्स नहीं होता था, जब टाइम मिला तब हम तवाफ़ कर लेते थे। और जब भी मैं तवाफ़ करती थी वो शख्स मुझे तवाफ़ करते नज़र आते थे, वही उन्हीं हाथों के सहारे। ये देखकर मैंने ये सोचा, अल्लाह ने कितनी आजमाइश, कितनी मुश्किल दी है उन्हें, लेकिन वो है कि उसमें भी खुश है, अल्लाह को राज़ी करने में और अल्लाह की इबादत करने में लगे हैं। अगर हम उन शख्स की जगह रहते तो हम बस एक जगह बैठकर अपने हाल पर अल्लाह से शिकवा शिकायत किए होते। कि होता है ना कि ऐसा जब भी हमारे ऊपर मुश्किल आ जाए तो हम इतना कंप्लेन करते अल्लाह से कि अल्लाह मुझे ही क्यों ये तकलीफ़ दी आपने, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, थोड़ा भी सब्र नहीं करते। 99 चीज़ें अल्लाह ताला हमारी अच्छी करते हैं, तब हम अल्लाह ताला का शुक्र नहीं करते। लेकिन जब एक मुश्किल या फिर आजमाइश अल्लाह की तरफ से हमें आती है तो हम वही चीज़ को याद रखते हैं। ये एक इंसिडेंस की वजह से मेरी थिंकिंग बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी। ज़िंदगी का पॉजिटिव वे मैं तलाश करती थी और हमेशा करती रहूँगी, क्योंकि स्मूथ लाइफ किसी की नहीं होती है। हर एक के प्रॉब्लम्स अलग अलग रहते हैं, हर एक की लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और क्या आप जानते हो कि अल्लाह को सब्र करने वाले इंसान और शुक्र करने वाले इंसान बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। आप लोग जो भी उम्रा पर या फिर हज पर जा रहे हो, वो मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए दुआ ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।